जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, उसमें जो वात्सल्य योजना को ऐड किया गया है बजट 2024 में, उसको लेके बात करेंगे। आमतौर पर ये एनपीएस का ही एक प्रकार है। पहले जो होता था एनपीएस में 18 साल से ऊपर वालों का ही खाता खुलता था। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में वात्सल्य योजना को भी ऐड किया गया है एनपीएस में, तो उसको डिटेल में समझेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो घंटे का निशान है उसे ऑल पर सेट करके आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाते रहें। वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब इस प्लान के जो प्रमुख फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। इस एनपीएस खाते को बाद में सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकता है और 18 साल पूरे होने पे पूरा पैसा निकालने की सुविधा भी रहती है और पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी देती है ये स्कीम, यानी कि नौकरी बदलने पे खाता नहीं बदलेगा, खाता ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये स्कीम क्या है उसे देख लेते हैं। खास तौर पे इसे युवा वर्ग के लिए तैयार किया गया है इस योजना को। इसके तहत कोई भी माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे के लिए ये खाता खोल सकते हैं, जिसके तहत माता पिता या अभिभावक जो हैं अपने बच्चे के लिए हर महीने या साल में एक निश्चित राशि का योगदान कर सकते हैं, जिसके जरिए अपने बच्चों के लिए वो उसके करियर का और उसके पेंशन का जो फंड है वो तैयार कर सकते हैं। वो उसका स्कीम वो अपने लिए कर सकते हैं। अब इसमें जो बालिग यदि बच्चा हो जाता है तो उसमें क्या ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें ये रहता है कि जब उसके 18 साल पूरे हो जाएंगे तो उसमें ये जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है ये पूरी तरीके से बच्चे पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और वह बच्चा ही उस खाते को उसके बाद संचालन करेगा 18 साल के बाद। 18 साल के बाद वो चाहे तो इसे कंटिन्यू रख सकता है या उसे विड्रॉ भी कर सकता है, ये उसमें विकल्प है। यदि वो उसे कंटिन्यू रखता है और 75 की उम्र तक उसे कंटिन्यू रखता है तो उसको पेंशन मिलनी है उस समय, और वह चाहे तो इसे गैर एनपीएस खाते में बदल सकता है। ये सारे ऑप्शंस जो हैं बच्चे को खुद वहाँ पर मिल जाएंगे। इसे चाहे तो वो गैर एनपीएस खाते में भी इसे ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि किसी और योजना में भी वो उस पूरे पैसे को निवेश कर सकता है। ये सारी फैसिलिटी वहाँ पर बच्चे को मिल जाती हैं। योजना में जितना लंबा निवेश होगा उतना ही तगड़ा रिटर्न मिलना है। एक अनुमान के अनुसार हम देख लेते हैं, यदि कोई पेरेंट्स अपने 1 साल के बच्चे के लिए स्कीम ले रहे हैं तो उसमें वो 5,000 रुपये प्रति माह जमा कर रहे हैं, तो साल का 60,000 हुआ। तो ऐसे ही वो 18 साल तक जमा कर रहे हैं, तो 18 साल तक जमा करते हुए उनका 10,80,000 उनका पैसा जमा हुआ। यदि 10% का भी इसमें रिटर्न मान के चलते हैं तो जो उनका फ़ायदा हुआ वो हुआ 19,47,000 रुपये। तो 19,47,000 उनका फ़ायदा हुआ और 10,80,000 उनका पैसा जमा हुआ था। तो टोटल उनका जो बेनिफिट हुआ वो हुआ 30,27,000 18 साल की एज कंप्लीट होने तक। यदि यहाँ पे वो बच्चा जो 18 साल कंप्लीट हो गया है वहाँ पर वो खुद इस खाते का संचालन करेगा। यदि वो चाहे और इसे कंटिन्यू रखना चाहता है 60 साल की उम्र तक, तो 60 साल की उम्र तक उसका जो अपना पैसा जमा हुआ वो हुआ 36 लाख रुपये। 36 लाख रुपये यदि यही 10% का रिटर्न हम देखें तो 60 साल की एज कंप्लीट होने पर उसे जो टोटल बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 20 करोड़ का। 20 करोड़ से उसे यहाँ पे उसको वो पूरा पैसा एक मुश्त नहीं मिलेगा। 20 करोड़ में 12 करोड़ तो उसे लौटा दिया जाएगा। बाकी का जो 8 करोड़ है उस 8 करोड़ से उसे एक एन्युटी प्लान लेना होगा, यानी कि अपने के लिए एक पेंशन प्लान खरीदना होगा एनपीएस से ही। तो 8 करोड़ भी उससे भी उसकी जो है 60 से आगे के जितना भी वो सर्वाइव करेंगे तो वहाँ उसको एक ठीक ठाक पेंशन भी मिलनी है और 12 करोड़ रुपये वो भी उन्होंने जमा कर लिए। तो इस तरीके से एक बेहतरीन स्कीम है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो एनपीएस स्कीम है हम इसे कहाँ पर खुलवा सकते हैं। एनपीएस स्कीम जो वात्सल्य स्कीम है एनपीएस की, ये एक लंबी समय की निवेश अवधि है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला ये प्लान इसे हम कहेंगे। इसे जो है पेंशन फंड नियामक यानी कि पीएफआरडीए रेगुलेट करता है।
खाता खोलने के लिए पेंशन फंड रेगुलेट की वेबसाइट ENPS पे जाके इसे खाता हम खोल सकते हैं। बहुत से सरकारी और निजी बैंक भी यह खाता खोलने की सुविधा देते हैं। तो निवेश करने से पहले इसके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ें, और साथ ही इसमें अभी जो क्लैरिटी सरकार द्वारा बहुत सी वो नहीं दी गई हैं, जैसे कि इसमें जो हम निवेश कर रहे हैं उसमें हमें टैक्स रिबेट मिलेगा या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। और साथ ही ये तो टैक्स की रिबेट इसका डिक्लेयर नहीं है, और साथ ही जो 18 की एज कंप्लीट होने में पूरा पैसा वो विड्रॉ कर सकता है, ये ऑप्शन, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन बना गया है। तो कहीं पे कि तो ये बोल रहे हैं कि पूरा पैसा वो निकाल सकता है 18 की एज में, और कहीं पे ये जानकारी आ रही है कि 60% उसको विड्रॉ कर सकता है और 40% से उसे एक पेंशन स्कीम लेनी होगी। तो इस तरीके से जब भी आप लें, अभी कुछ टाइम बाद शायद गवर्नमेंट इसमें पूरे डिक्लेरेशन दे दे, तो जब भी इस योजना में आप निवेश करें तो पूरा जो डिटेल्स हैं वो पढ़ लें, उसके बाद ही निवेश करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से के साथ भी इसे शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।